हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 16 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 16 जून 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिविजन से। तो लास्ट डे हम लोगों ने सैटरडे को पढ़ा था विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो ये 14 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स, ये इस बार की थीम थी। और जैसे कि आप जानते हो कि संडे को वीकली टेस्ट होता है, तो संडे वाला रिवीजन आप लोग जरूर कर लिया करो। ठीक है ना, संडे को वीकली टेस्ट होता है लाइव, वो भी। तो आप लाइव वाले सेक्शन में जाकर उसे सॉल्व कर सकते हो अगर मान लो लाइव नहीं जुड़ पाए हो तो। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 131वें स्थान पर आ गया है। पहले पर आइसलैंड है, लास्ट पर पाकिस्तान है। 19वां संस्करण था और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया गया था। जून 2025 में ईरानी परमाणु स्थलों पर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन चला करके इसराइल ने अटैक्स किए और बहुत सारे इसकी न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद कर दी। भारत के लोकपाल द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य है नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उदारी का उजागरीकरण। ईरान की घोषणा के अनुसार ईरान में 8 न्यूक्लियर प्लांट रसिया लगाने जा रहा है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन गए हैं डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला। और भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, इसका 8वां संस्करण शुरू हुआ है, फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भारत का शहर लखनऊ शामिल किया गया है। और पाकिस्तान को 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और 1373 आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान आज के टाइम पर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में है। ठीक है। अहमदाबाद में उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होने वाला एयर इंडिया का विमान, इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी शामिल थे जिनका भी निधन हो गया है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट डे से, डेली करंट अफेयर से। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इसकी डिटेल पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर और एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। डिटेल वाली पीडीएफ, ठीक है ना, ऐसे जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ इस सारी डिटेल्स के साथ आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर और एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 इसको जीत लिया है साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका ने फाइनली अपने माथे से कलंक हटाया चोकर्स का। ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया को। तो साउथ अफ्रीका के जो कैप्टन है टेम्बा बबूमा, ये हैं टिम्बा बमूमा, इनकी कप्तानी में पहली बार यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये तीसरा ही संस्करण था। पहला संस्करण न्यूजीलैंड ने जीता, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और तीसरा साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है। खैर, आईसीसी के टूर्नामेंट में बार बार फाइनल में पहुंचकर, कभी सेमीफाइनल में पहुंचकर, कभी क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर साउथ अफ्रीका बाहर हो जाया करती थी। वैसे सीरीज मैचों में या बाकी वैसे बायलेटरल मैचों में ये हमेशा टॉप पर रहा करती थी, लेकिन साउथ अफ्रीका चोक कर जाती थी, ऐसा उस पर आरोप हमेशा लगा करता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके अपना तीसरा आईसीसी का फाइनल जीता है। अपने पूरे इतिहास में तीसरी बार आईसीसी का कोई फाइनल जीता है इन्होंने। लास्ट बार 1998 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, तब इसे विल्स इंटरनेशनल कप के नाम से जाता था। ऑस्ट्रेलिया पिछली बार विजेता है, ऑस्ट्रेलिया ने पिछली बार भारत को हराया था। पहला संस्करण जो हुआ था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, इसमें इसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। ठीक है, तो पहली का न्यूजीलैंड विजेता, दूसरे का ऑस्ट्रेलिया, तीसरे का साउथ अफ्रीका। अगला, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की। तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अभी पंजाब सरकार ने उद्योग क्रांति शुरू किया है। मतलब ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ को चाहते हैं, ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पर बढ़े, ज़्यादा रोजगार बढ़े, जिससे रेवेन्यू भी बढ़े राज्य का। तो इन्होंने उद्योग क्रांति नाम का एक पहल शुरू किया हुआ है। उद्योग क्रांति याद रखना, ठीक है, औद्योगिक विकास के लिए। तो वहाँ के सीएम है भगवंत मान सिंह, आम आदमी पार्टी के। ये और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों के नेतृत्व में यहाँ पर 10 जून को उद्योग क्रांति पहल की शुरुआत की गई है। ओके, अगर पंजाब के बारे में देखना चाहो, पंजाब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एक राज्य है भारत का और चंडीगढ़ राजधानी होती है इसकी।
पंजाब अपना बॉर्डर जम्मू कश्मीर से भी लगाता है, इधर ये हिमाचल प्रदेश से लगाता है, इधर हरियाणा से लगाता है और इधर लगाता है राजस्थान से। यहाँ पर हरिके झील है, कांजी सुखना लेक है, नेशनल पार्क में हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, झज्जर बछौली राष्ट्रीय उद्यान है, बीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य है। भांगड़ा, धूमल, गिद्धा ये प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि पूछे जाते हैं यहाँ से। लाठी यहाँ का लोक कला है एक प्रकार से, या मार्शल आर्ट कह सकते हैं। जिले की संख्या 23 है, विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में यहाँ से 7 सीट जाती है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी सीएम, गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया। अगला, हाल ही में किस देश ने तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की? तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025, इसकी मेजबानी फ्रांस और कोस्टा रिका दोनों कर रहे हैं। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप देखिए यहाँ पर ये ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है ये फ्रांस में हो रहा है, साथ ही साथ में कोस्टा रिका भी इसकी मेजबानी कर रहा है। तो ये तीसरा संस्करण है संयुक्त राष्ट्र का महासागर सम्मेलन ओशियन समिट, 9 से 13 जून तक। ठीक है। अच्छा, 8 जून को मैंने आपको क्या बताया था कि महासागर दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, विश्व महासागर दिवस। तो उसके जस्ट एक दिन बाद से ये सम्मेलन शुरू होता है। ओके, तो फ्रांस के नीस में ये पहले आयोजित किया गया। जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ये भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे थे यहाँ पर। चीन और दक्षिण कोरिया 2028 में चौथा संयुक्त महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। चीन और दक्षिण कोरिया, मतलब अगला वाला जो होगा। अगला, किस खिलाड़ी को ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया, यानी वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया? तो साथियों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो दुनिया के सबसे पॉपुलर खिलाड़ी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनको ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत या ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। CR7 आप जानते हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7। तो अच्छा, एक चीज और, ये अल नासर नाम की एक फुटबॉल क्लब है ना, अल नासर, तो उसकी तरफ से ये खेलते भी हैं और वो भी सऊदी अरब का ही है। सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब है अल नासर, उससे खेलते हैं। और सऊदी अरब में ही होने जा रहा है ई स्पोर्ट का ये वर्ल्ड कप। तो ई स्पोर्ट का वर्ल्ड कप जो होगा वो जैसे जो ई गेम्स होते हैं ना, वीडियो गेम्स हुआ या बाकी चीजें हुए, तो उनके लिए होगा, ई स्पोर्ट के लिए होगा। ये मतलब सऊदी अरब अभी पहली बार मेजबानी पाया है, लेकिन अब आगे की सभी मेजबानी यही करने वाला है, ऐसा लग रहा है। तो रियाद में सऊदी अरब में होगा। 7 जुलाई से 24 अगस्त तक आयोजन किया जाना है। 2000 प्रोफेशनल खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे, 200 क्लब के 100 प्लस देशों से। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इसको प्रमोट करने के लिए, एंडोर्स करने के लिए यहाँ नियुक्त किया गया है ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में। 5 बार के बैलन डी और विजेता है, दुनिया के सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैचों में गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगला, स्टैटिक जीके की ई बुक साथियों आप लोग ले सकते हो। और हाँ, मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था 6 महीने की ई बुक हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो 6 महीने की ई बुक बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी और आप उसे ले सकेंगे। ठीक है, आज या कल में आ जाएगी, जैसे ही आ जाएगी मैं आपको बताऊंगा। भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने किसको अपना नया एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो सन फार्मा, इसके नए एमडी अब बनेंगी कीर्ति गणोड़कर ये नई मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी। इंडिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये सन फार्मा, और इसी के द्वारा कीर्ति गणोड़कर को बनाया गया नया एमडी। दिलीप सांघवी इसके चेयरमैन बने रहेंगे, अभी भी संस्थापक हैं और चेयरमैन भी रहेंगे ये। तो 1 सितंबर 2025 से प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यभार देखेंगी कीर्ति गणोरकर। क्लियर है? 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, दिलीप सांघवी इसके संस्थापक है। अगला, कहां पर योग कनेक्ट 2025 नामक हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? योग कनेक्ट, तो योग कनेक्ट साथियों नई दिल्ली में हुआ है। ये योगा को बढ़ावा देने के लिए, योगा के महत्व को बताने के लिए ये आयोजित किया गया है। आप जानते हो योगा डे आने वाला है, योग दिवस आने वाला है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और उसी की प्रिपरेशन चल रही है। 100 दिन बाकी था तो उसके लिए आयोजन हुआ, 50 दिन बाकी था तो उसके लिए आयोजन हुआ, 25 दिन बाकी था उसके लिए आयोजन हुआ, अब 5 से 7 दिन बाकी है। तो योगा डे बहुत ही भव्य तरीके से होने वाला है। योग, भारत ने दुनिया को योग दिया है ना, भारत ने दुनिया को योग दिया है। 2015 में भारत ने सबसे पहले पहल शुरू की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग मनाया जाए, योग दिवस, और 2015 में इसकी बात यूएन माना।
यूएन के अप्रूवल के बाद से 2015 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार की योग दिवस की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। मैं हर बार आपको बता रहा हूँ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, 100 वाला आयोजन था तब भी बताया था मैंने, 50 वाले पर भी, और आज फिर बता रहा हूँ। इसको याद कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। योग दिवस की थीम बहुत पूछी जाती है। और अब ये नई दिल्ली में योग कनेक्ट जो हुआ, इसको आयुष मंत्रालय ने आयोजित किया है। आयुष मंत्री कौन है? प्रताप राव जाधव। आयुष का मतलब क्या होता है? आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, यूनानी चिकित्सा, योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी चिकित्सा। ठीक है, तो इन सभी चिकित्सा के लिए एक मंत्रालय बनाया गया है और उसके मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच उत्तर भारत में संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ का आयोजन किया गया? टाइगर क्लॉ। अब देखो, आपने टाइगर ट्रायम्फ सुना होगा, टाइगर ट्रायम्फ सुना होगा ना, तो ये किसके किसके बीच होता है? इंडिया और यूएस के बीच में होता है। ठीक है, ऐसे ही टाइगर क्लॉ भी याद रख लीजिए। अब ये भी इंडिया और यूएस के बीच में होना शुरू हुआ है। दोनों अलग अलग है, लेकिन टाइगर क्लॉ जो है ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है और इस बार ये शुरू हुआ है, यानी ये पहला संस्करण है। आप आर्टिकल देखोगे, इंडिया यूएस कंडक्ट मेडन स्पेशल फोर्सेस ड्रिल टाइगर क्लॉ। मेडन मतलब कि पहला। ठीक है, तो पहला इन्होंने अपना फोर्सेज का ड्रिल शुरू किया है टाइगर क्लॉ नाम से, टू बूस्ट इंटर प्रोबेबिलिटी। खैर, टाइगर ट्रम्प भी होता है या टाइगर ट्राइम्फ जिसे जो कहते हैं हम लोग, वो भी इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। ये टाइगर क्ला है। तो 26 मई से शुरू हुआ था, 10 जून तक चला, उत्तर भारत के कई स्थानों पर आयोजित किया गया। तो भारत और यूएस की सेनाओं के बीच में था। अगला, किस प्रसिद्ध अमेरिकी निर्देशक को 78वें लिकॉर्नो फेस्टिवल में पार्डो डी ऑनोर से सम्मानित किया गया? पार्डो डी ऑनोर, ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान होता है। ये लोकार्नो फेस्टिवल में दिया जाता है। तो 78वें लोकार्नो फेस्टिवल अभी आयोजित किया गया और बहुत ही फेमस अमेरिकी डायरेक्टर, अमेरिकी निर्देशक अलेक्जेंडर पाइने को ये अवार्ड दिया गया है, पार्डो डी ओनोर। आर्टिकल आप देखेंगे, नेब्रास्का फेम अलेक्जेंडर पाइने टू रिसीव ऑनररी लेपर्ड अवार्ड एट लेकॉर्नो फिल्म फेस्टिवल। इसे लियोपर्ड अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मिला है इनको, पार्डो डी ऑनोर या लियोपर्ड अवार्ड, लियोपर्ड अवार्ड। ठीक है, ये इनको दिया गया है। तो 16 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये पुरस्कार इनको 15 अगस्त तक मिल सकता है। ठीक है, अमेरिकी निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं, यानी स्टोरी राइटर हैं। 3 बार के बाफ्टा पुरस्कार के भी विजेता हैं, 8 बार गोल्डन ग्लोब जीत चुके हैं, 3 बार ऑस्कर जीत चुके हैं। सोचो, 3 ऑस्कर, 3 बाफ्टा, 8 गोल्डन ग्लोब, ये जीत चुके हैं। खैर, पॉर्डो डी ओनोर की स्थापना 2017 में हुई थी। अच्छा, एक पाम डी ओर खिताब होता है, ये ध्यान रखना, ये अलग होता है। ये फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया जाता है, कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया जाता है। ठीक है ना, ये फ्रांस का होता है, ये अलग है। यहाँ पर पार्डो डी ओनोर है। ठीक है, अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नेशनल कैडेट कॉर्प्स या राष्ट्रीय कैडेट कोर के कितने युवा कैंडिडेट को माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई के लिए सम्मानित किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी 10 युवाओं को सम्मानित किया है जो एनसीसी के थे और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इन 10 युवाओं में 5 तो पुरुष थे, या कहें 5 लड़के थे, बॉयज थे, और 5 गर्ल्स थी। तो 10 में 5 गर्ल्स और 5 बॉयज थे। इनको बुला करके सम्मानित किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आप यहाँ पर देख पाओगे, एनसीसी कैडेट के ये कैडेट कॉर्प्स थे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। 10 लाख की पुरस्कार राशि भी इनको दिया गया है। तो इन कैडेट्स की औसत आयु, एवरेज एज जो है वो 19 वर्ष बताई जा रही है। आप समझ सकते हो कितनी कम उम्र के थे और ये पूरा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट 8,848.86 मीटर है। ठीक है, अगला, हाल ही में श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया है डॉक्टर सोनल मानसिंह को। डॉक्टर सोनल मानसिंह ये कन्फर्ड की गई हैं श्रीमंता शंकरदेव अवार्ड 2023 फॉर गुवाहाटी। अच्छा, इनको ये अवार्ड पहले मिलने वाला था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, लेकिन वो मिलने वाला था 22 अप्रैल को। और आपको पता होगा 22 अप्रैल को कितनी बुरी आतंकी घटना हुई, पहलगाम अटैक हुआ। इस वजह से इस समारोह को टाल दिया गया था और फिर 22 अप्रैल के बाद से फिर
अब जाकर के मौका मिला है ये देने का, और ये असम के राज्यपाल और असम के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर दिया गया है, इनको सम्मानित किया गया है। बहुत ही फेमस शास्त्रीय नृत्यांगना है सोनल मानसिंह, इनका नाम याद रखना, पूछा जा सकता है खास करके एसएससी के एग्जाम में। नृत्यांगना वगैरह का नाम बहुत पूछा जाता है। तो शंकर देव पुरस्कार 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, 2023 से सम्मानित इनको किया गया है। और असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य जी ने इन्हें सम्मानित किया है। असम सरकार ने 1986 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी, श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार। सोनल माल सिंह के बारे में बात करें तो इनको 2003 में पद्म विभूषण मिल चुका है, 1992 में पद्म भूषण, और 1987 में संगीत नाटक अकादमी मिल चुका है। मतलब आप समझ रहे हो, दो दो पद्म पुरस्कार पा चुकी हैं ऑलरेडी, जिसमें एक तो सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार है। अगला, जून 2025 में ऑल इंग्लैंड क्लब ने विंबलडन पुरस्कार की राशि कितने प्रतिशत तक बढ़ा दी है? तो ऑल इंग्लैंड क्लब ने बताया कि भाई विंबलडन पुरस्कार जो होगा, विंबलडन ग्रैंड स्लैम, इसमें ओवरऑल की जो प्राइज मनी है वो 10% से लेकर 7% तक इंक्रीज की जा रही है। 10% या 11% तो वो सिंगल्स के लिए इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब सिंगल्स को जो मिलता था उसका, और ओवरऑल जो है ये 7% इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7% होगा, लेकिन सिंगल्स के लिए 11% तक, 10 से 11% तक ये ग्रोथ किए हैं। आप यहाँ पर इंडिया टुडे का आर्टिकल देख पाओगे, विंबलडन प्राइज मनी इंक्रीज टू रिकॉर्ड नंबर अहेड ऑफ 2025 कैंपेन, प्राइज मनी बाई 7% टू ए रिकॉर्ड 53.5 मिलियन पाउंड्स दिस ईयर, यानी 53.5 मिलियन पाउंड यहाँ पर इस बार मिलने वाले हैं, और ये लगभग होता है 73 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास में। तो सिंगल्स में अगर बात करें तो उसमें 3 मिलियन पाउंड मिलेंगे, 4 मिलियन डॉलर के आसपास। 11% की वृद्धि इसमें की गई है और इसमें 7% की वृद्धि की गई है। 30 जून से 13 जुलाई तक विंबलडन ओपन चलने वाला है। आपने देखा अभी फ्रेंच ओपन हुआ और फ्रेंच ओपन का रिजल्ट आया, कार्लोस अल्कराज ने मेन सिंगल जीता, कोको गॉफ ने विमेंस सिंगल जीता, ठीक है, ये दोनों याद रखना। विंबलडन जो ओपन है ये साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है, तीसरे नंबर वाला होता है विंबलडन, क्योंकि सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन होता है। विंबलडन ओपन की खास बात यह है कि सबसे पुराना ये ग्रैंड स्लैम है, सबसे पुराना, ठीक है, विंबलडन ओपन ही सबसे पहले शुरू हुआ था। दूसरा बात ये कि ये यूरोप में होता है, पूछा जाता है कई बार, ये यूरोप में कहाँ पर होता है? इंग्लैंड में होता है, इसीलिए देखिए यहाँ ऑल इंग्लैंड क्लब ने इसे बढ़ाया है। फ्रेंच ओपन फ्रांस में होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में, यूएस ओपन यूएस में होता है, ठीक है, दो यूरोप में होते हैं, फ्रेंच और विंबलडन। अच्छा, ये किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? तो ग्रीन ग्रास कोर्ट पर, आप बताना, हरे घास के मैदान पर, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, कम समय में ज़्यादा कंटेंट पाए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें अगर, तो सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, ये पूछा गया था, तो 22वां संस्करण था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कोई भी कारखाने या फैक्ट्री में खतरनाक काम नहीं कराया जाता? तो अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, 23-24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो ये 24 जो है वो बाल शोषण है, इसके खिलाफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, ये आपको आज बताना है। इसके अलावा निम्न में से कौन सा सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है? दोनों के बीच में, दोनों के बारे में जो भी क्वेश्चंस पता हो, जो भी आंसर पता हो, डिटेल्स अगर पता हो तो डिटेल्स भी लिखने का प्रयास करना। साथ ही साथ में वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट दिखाइए, शेयर कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।